बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सर्कुलर मेजर के ही एक और क्वेश्चन के साथ, ये क्वेश्चन भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी आपके आइडियाज़ जो हैं सर्कुलर मेजर के बारे में और ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको सर्कुलर मेजर के हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि आपको एंगल हमेशा रेडियन में कैलकुलेट करना है, एंगल कभी भी डिग्री में कैलकुलेट नहीं करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा। तो देखते हैं, आए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम के अंदर दो ट्राइंगल्स अगर आपको शुरू में नज़र आ रही होंगी, देखिए एक ट्राइंगल है ABO और दूसरा ट्राइंगल है ABP। अच्छा, इन ट्राइंगल के साथ दो सेक्टर्स भी हैं। एक सेक्टर है AYBO, मैं रिपीट करता हूँ, AYBP, सॉरी नॉट O, AYBP, ठीक है। और दूसरा है AXBO। दो सेक्टर्स गिवन है। O पे हमारे पास 0.6 डिग्रीज 0.6 रेडियन का एंगल है, P पे हमारे पास एंगल नहीं है, थीटा है, हमें मालूम करना है। अच्छा, इसके क्वेश्चन लिखते हुए मुझे एक चीज़ यहाँ पे लिखनी चाहिए थी, 6 सेंटीमीटर, जो मैं मिस कर गया हूँ, तो मैं भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, अगर आप गौर करें कि AYB इज़ एन आर्क विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर, AXB इज़ एन आर्क विद द रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखिए ये 12 सेंटीमीटर का और ये 6 सेंटीमीटर का। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब 3 मेजर पॉइंट्स इसके अंदर गिवन है। अगर आप गौर से देखें, एक तो ये कि ये एंगल गिवन है रेडियन में 0.6 डिग्रीज का, उसके अलावा ये कि ये रेडियस गिवन है और ये बिगर सेक्टर के रेडियस भी गिवन है। हमें मालूम करना है AB, लेंथ ऑफ AB। तो लेंथ ऑफ AB इज़ हेयर, दिस इज़ लेंथ ऑफ AB। उसके बाद हमें थीटा फाइंड करना है, विच इज़ हेयर। उसके बाद हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मालूम करना है और डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ 2 आर्क्स मालूम करना है। ये 4 हमारे पास पार्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो हमने मालूम करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट इज़ कि नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB विच इज़ हेयर। सो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए ड्रॉ करता हूँ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर इसको हम AB कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है O और इधर हमारे पास एंगल भी गिवन है 0.6 रेडियन। इसको हम 12 ले लेते हैं और इसको भी हम 12 ले लेते हैं, ठीक है। अब AB फाइंड करना बहुत आसान है। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में कोसाइन रूल यूज़ करने का बताया था, तो यहाँ पर हम कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ़ आई टेक AB एज x, तो x फाइंड करना यहाँ पे बहुत आसान है। कैसे फाइंड करेंगे ज़रा गौर से देखिए। x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर, दिस साइड स्क्वेयर प्लस दिस साइड स्क्वेयर, एंड -2 into 12 into 12 into cos of 0.6। सो ये मैंने कोसाइन रूल यूज़ किया। अगर आपको जहन में कोसाइन रूल नहीं आ रहा है तो देखिए मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन किए देता हूँ। इसी ट्राइंगल पे, इसी शेप के ट्राइंगल पे, ये हमारे पास A, दिस इज B, लेंथ B, C, लेंथ C। सो अगर हमें A फाइंड करना हो, सो वी कैन यूज A स्क्वेयर इज इक्वल्स टू B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर माइनस 2BC कॉज ऑफ A। सो ये बेसिक फॉर्मूला है कोसाइन रूल का, जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करें। अगर x मीन AB स्क्वेयर, so x square is equals to 144 plus another 144 minus 2 into 12 times 12 is 144 again into cos of 0.6। so कैलकुलेटर में आपने क्या करना है कि अपने कैलकुलेटर को आप रेडियन मोड पे रखिए, cos 0.6, आंसर इज 0.825
सो यहाँ पे आप इसका आंसर लिखिए 0.825। जो भी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे करें तो उसको काइंडली आप एक दफ़ा रिपीट ज़रूर कर लें, चेक कर लें, रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम आगे चलाएं, सो एक्स स्क्वेयर विच इज़ इन फैक्ट ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 144 इज 288 माइनस again 288 and times 0.825. Now one thing is very important here, you cannot subtract this 288 and this 288. The reason is कि ये multiply हो रहा है, तो आप इसको subtract नहीं कर सकते. So write this as it is and use your calculator again ताकि आप इन दोनों का product find कर सकें. तो इसका product हम कैसे find करेंगे? 288 से मल्टीप्लाई कीजिए, 237.7 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, अगेन एक्स स्क्वेयर 288 माइनस 237.7, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें 288 माइनस 237.7 is equals to 50.3. So students, the answer for x square is 50.3. अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लें और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 50.3 is square root of 50.3 is x is equals to plus minus 7.09. अच्छा लिसन, ये लेंथ है और मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, तो आप लेंगे x which is also AB, a required question, 7.09. So this is the answer for the first part. आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से कोसाइन रूल अप्लाई किया, हमने यहाँ पे सर्कुलर मेजर का एज सच कोई रूल अप्लाई नहीं किया। प्रीवियस टॉपिक यानी ट्रिग्नोमेट्री का एक कोसाइन रूल अप्लाई करके हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड किया ए बी। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू बताइए, ये है हमारे पास थीटा। सो इसके लिए मुझे दोबारा से ये ट्रायंगल आपके लिए ड्रॉ करना होगा। अच्छा, ए बी अगेन, बी ए, अच्छा नाउ वी हैव ए बी विच इज 7.09, नाउ वी हैव इट। इसके बाद 6 सेंटीमीटर एंड then P, and here is the required thing theta. So we are finding theta here. थीटा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो वी कैन अप्लाई कोसाइन रूल। कोसाइन रूल हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इससे पहले जब हमने वर्किंग की वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल था, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहाँ पे हम इजीली कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है थीटा। इसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन इसी चीज़ को कंसीडर कीजिए, ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc cos a. सो टेक दिस एज a, इसको अगर हम a कंसिडर करें, सो वी नीड टू राइट 7.09 स्क्वेयर इक्वल्स टू 6 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर दिस साइड एंड दिस साइड माइनस 2 into 6 and cos of theta. So देखिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ आई नीड टू टेक द स्क्वायर ऑफ 7.09, सो 7.09 स्क्वायर is 50.3 again. 50.3 is equals to 36 plus another 36 and here we have 72. Why 72? और से देखिए स्टूडेंट्स, 6 times 6 36 times 2 72 and write cos of theta as it is. There is a negative sign between these two. Okay, so 50.3 as it is, 36 plus 36, yes, you can add these two values. You can write 72 here
एंड माइनस 72 कॉज ऑफ थीटा। उसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत आसान, इस पूरी वैल्यू को शिफ्ट कीजिए इधर और 50.3 को इक्वल्स के उस तरफ ले जाइए। तो 72 कॉस थीटा, इसका साइन नेगेटिव था, ज़रा गौर कीजिए, ये पॉजिटिव हो गया है, और 72 माइनस 50.3 पॉजिटिव में था, हमने इसको इधर शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया 50.3। नाउ अगेन यूज कैलकुलेटर। 72 माइनस 50.3 is 21.7. 21.7 here for these two, and so देखिए ये अब हमारे पास क्या है, 72 cos थीटा। अगर हम चाहें तो 72 से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, and here we have only cos theta, and theta is equals to cos inverse of 21.7 upon 72। सो ये बहुत आसान हो गया है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाइए, शिफ्ट cos 21.7 upon 72, and the answer is 1.264, but in radian, this is very important कि ये रेडियन में है। सो आपने देखा स्टूडेंट्स, हमने सर्कुलर मेजर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, दो पार्ट्स को सॉल्व किया और दोनों में हमने ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया। तो ऐसा है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है, या लॉग्स एंड इंडिसेस, जिनके रूल्स हम डिफरेंट चैप्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देखा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन।